मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले आप पीछे सब सीख चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। पिछली क्लास में आपने शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में जाना था। तो चलिए अब देखते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम के बारे में बताती हूँ कि एक किसी परिमेय संख्या x बराबर p/q का विभाजक यानी डिनोमिनेटर q यदि 2 की n 5 की n के रूप में होता है, जहाँ n और m, यहाँ 5 की n नहीं 5 की m आएगा, के रूप में होता है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं यानी जमा की संख्याएं हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का डिनोमिनेटर 3125, उसके यदि गुणनखंड करें तो वो आएंगे 5 की घात 5, 3125, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से 5 पे जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर से 5 पे 25, फिर से 5 पे 5, फिर से 5 पे 1, यानी 5 की 5 घात। तो हमने देखा कि इसके डिनोमिनेटर में, यानी अगर डिनोमिनेटर में या तो केवल 2 है या केवल 5 है, उसकी कोई घात दी हुई है, या 2 और 5 दोनों हैं, तब बिना लंबी भाग किए हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या दी हुई है इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम कहेंगे क्योंकि यहाँ 13/3125 में 3125 का डिनोमिनेटर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यानी हम यहाँ पर इसे करेंगे 13/3125 बराबर 13/5 की घात 5। अब हम लिखेंगे क्योंकि 13/3125 का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17/8। अब जब हम 17/8 में 8 के गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 17/2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ आ गया 17/2 की घात 3, यानी इसके हर में भी 2 या 5 के अलावा कुछ नहीं है। तो हम कहेंगे क्योंकि 17/8 में क्योंकि 17/8 में
अगले सम पर चलते हैं अब हम। 64/455। 64/455 में सबसे पहले हमने 455 के अभाज्य गुणनखंड देखे। 455 को जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले ये जाएगा 5 पर, 5 × 45, 5 एकम 5। फिर ये जाएगा 7 पर, 7 एकम 7, 7 × 21। अब ये जाएगा 13 पर, 13 एकम 13। तो ये आ गए 5, 7 और 13। या अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13 भी है, यानी इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यदि किसी संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होता तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फोर्थ पार्ट है 15/1600। अगर आप 1600 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आएगा। आप चाहें तो इसे हम करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग किया 800, फिर 2 से भाग किया 400, फिर 2 से भाग करेंगे 200, फिर 2 से भाग किया 100, फिर 2 से भाग किया 50, इसी तरह 2 से भाग किया 25, और अब 5 से भाग किया फिर 5, फिर 5 से भाग किया 1। अब ये आ गया 5 2 बार, तो यहाँ लिख दिया 5 की घात 2, और 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो ये लिख दिया 2 की घात 6। यानी अब ध्यान से देखो, इसके हर में, इस संख्या के हर में या तो केवल 2 या 5 है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि इस परिमेय संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 7 है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर लिखी हुई लाइनों को छोड़ दें और अपने आप से लिखें, क्योंकि 15/1600 में हर 2 की घात n, 5 की घात m के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसी तरह से आप बाकी प्रश्न भी कर सकते हैं। हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 29/343, और जब हम 343 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो वो आएंगे 7 × 7 × 7। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हर नहीं है, इसमें केवल 7 है। तो इसीलिए क्योंकि इसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर, विभाजक छोड़ दो, का हर 2 की घात और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत। इसमें आप अगले क्वेश्चन में आ जाइए। इसमें तो आपको नीचे साफ दिखाई दे रहा है कि 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो इसमें हम लिख देंगे क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बिल्कुल आसान था। 7th पार्ट पे आ जाइए। 7th पार्ट में आपको 2 की घात 2 दिख रहा है हर में, 5 की घात 7 दिख रहा है और 7 की घात 5। अब अगर केवल 2 हो तो भी ठीक है, अगर केवल 5 होता तो भी ठीक है, या 2 और 5 दोनों होते तो भी ठीक था।
लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ जाती है तो हम इसे ये कहेंगे क्योंकि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, क्योंकि 129 बटे 2 की 2 5 की 7 7 की 5 का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। प्रसार अशांत है। बस इतना लिख देंगे तो आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 6/15। 6/15 में 15 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 और 5 मिला। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 के अलावा 3 यहाँ पर है। तो क्योंकि इसके हर में भी इसका भी हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा। इसको आप लिख सकते हैं। अब अगले 9th पार्ट में 50 के गुणनखंड करें। 50 को हम लिखेंगे 2 गुना 5 की घात 2। इसको लिखा नहीं हुआ ठीक से, आप इसको लिखेंगे 35 बटे 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर केवल इसका हर भी आप कहेंगे क्योंकि इस दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन में 210 है हर। 210 के को जब एक चीज़ और है, यहाँ पर आप 5 को 7 से काट भी सकते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, तब भी नीचे 2 और 5 ही बचेंगे। जैसे इस 10th पार्ट में 77 को आपने 210 को लिखा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये आ गया हमारा 210 के गुणनखंड। जब हमने 210 के गुणनखंड किए, अब हम इसको काट सकते हैं 7 एकम 7। अब हमारे पास जो नीचे गुणनखंड बचे उसमें 2 3 और 5 है, तो हम कहेंगे क्योंकि दी गई संख्या का हर 2 की n और 5 की m के रूप का नहीं है, इसीलिए दी गई संख्या अशांत है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हमने देखा था फर्स्ट पार्ट का दशमलव प्रसार शांत लिखा था हमने, तो इसके दशमलव प्रसार को कैसे लिखेंगे। अब ये देखिए 13 बटे 5 की 5 है, हमें इसे इसके हर में जो घात 5 की है वही घात 2 की बनानी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 की घात 5 से गुणा कर दिया। 2 की घात 5 से ऊपर गुणा, 2 की घात 5 से नीचे गुणा। अब जब हम 5 और 2 को गुणा करेंगे, इस 5 को और इस 2 को गुणा करेंगे तो ये बनेगा 13 गुना 2 की घात 5 हो जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा 10 की घात 5, यानी 10 की घात 5 का मतलब नीचे एक के साथ 5 जीरो और ऊपर 13 और 32 को गुणा करेंगे तो आ गया 416। अब आप जितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 5 अक्षर के आगे दशमलव लगाएंगे। ये जितने अक्षर कम है उतनी ज़ीरो, ये आपका इसका दशमलव प्रसार बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा आपको और समझ आएगा अगला सवाल करने पर। 17 बटे 8, 8 को लिखा था 2 की घात 3, ये अब आप देखेंगे जितनी 2 की घात है उतनी ही हम 5 की घात लेकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे।
हमारे पास अगर 2 या 5 अकेले हैं तो हमें, अगर 5 है हमारे पास तो 2 से गुणा करना है, अगर हमारे पास 2 है तो हमें 5 से गुणा करना है, और 5 की उतनी ही घात लेनी है जितनी 2 की घात दी गई है। जैसे यहाँ 3 है तो अब क्या होगा, ये नीचे वाला 2 और 5 गुणा हो करके बन जाएंगे 10 की घात 3, और ऊपर 5 की घात 3 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 17 गुणा 125, 17 गुणा 125 को जब हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2125, और 10 की घात 3 का मतलब 3 ज़ीरो। अब जब हम 2125 को 1000 से भाग करेंगे तो जितनी ज़ीरो 1000 में है राइट हैंड साइड से उतने अक्षर छोड़कर दशमलव आ जाएगा। 1 2 3 1 तक छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.125। ये हो गया इसका दशमलव रूप सेकेंड पार्ट का। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में 15/1600 को हमने जब गुणनखंड किए थे तो हमने लिखा था 5 गुणा 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। ये हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं। अब हमें यहाँ करना है जिसकी घात बड़ी है, जैसे 2 की घात 6 और 5 की 2 है तो हमको 5 की घात भी 6 ही बनानी है। तो 5 की घात 6 बनाने के लिए अब पहले यहाँ पर है 5 गुणा 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 है। तो 5 की घात 6 बनाने के लिए हमको 5 की घात 4 से ऊपर गुणा 5 की घात 4 से नीचे गुणा, ताकि ये 5 की घात 2 और 5 की घात 4 मिलके 5 की घात 6 बन जाए। और ऊपर इन सबको हम गुणा करेंगे 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इन सबको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 9375, और नीचे 2 की घात 6 और 5 की घात 6 मिलकर बन जाएगा 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 का मतलब 6 ज़ीरो, तो हमने 6 अक्षर के आगे दशमलव लगाना है, लेकिन हमारे पास तो इसमें 4 ही अक्षर है, 5 7 3 9। 6 अक्षर पूरे करने के लिए 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर लगाएंगे दशमलव। ये हो गया हमारा दशमलव रूप इस दी हुई संख्या का। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिक्स्थ पार्ट में 23/2 की घात 3 5 की घात 2। इसमें आपके पास 2 की घात 3 है 5 की 2 है, तो हमको 5 की भी 3 बनानी है। एक बार ऊपर 5 से गुणा कर दिया, एक बार नीचे। अब नीचे बन गए 2 की 3 और 5 की 3, और 23 और 5 को गुणा कर दिया 115, और 5 और 2 को गुणा किया 10 बन गया 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 115 बटे नीचे 3 ज़ीरो, और जितनी ज़ीरो होती हैं उतने ऊपर वाली संख्या में उतने ही अक्षर के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लगता है। 3 ज़ीरो है, एक अक्षर 2 3, इनके आगे दशमलव लगेगा फिर ज़ीरो। ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ पार्ट है, 8 पार्ट में चलते हैं। 6/15। 6/15 को जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो नीचे 5 गुणा 3 आएगा, ऊपर 2 गुणा 3। हम 3 को 3 से काट सकते हैं। अब हमारे पास 2/5 बच गया, तो 2/5 में 5 की घात 1 है तो हमको 2 की घात भी 1 चाहिए, तो हमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है, ताकि हम गुणा करें तो ये 10 बन जाए, और ऊपर है 4। अब क्योंकि 1 ज़ीरो है तो एक अक्षर के आगे दशमलव आएगा, और आगे 0.4 आ गया आपका आंसर। चलिए अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। 35/50, अगर आप इसमें देखें 35/50 ये बन रहा है 5 गुणा 7/5 गुणा 10। 5 से 5 कट जाएगा, 7/10। सीधा ही 7/10 को आप 0.7 लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं।
यदि यह परिमेय है तो p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें कि क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसलिए इस संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा इसका जो हर है q के अभाज्य गुणनखंड, यानी q यहाँ पर हर है, हमें q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि क्योंकि ये दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, अर्थात दी गई संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा इस स्थिति में दी गई संख्या का हर q 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जब हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि हमको पता है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए हम ये देख कर कह सकते हैं कि इसका हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लास्ट में डैश 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 लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये संख्या कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है इसीलिए ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हम इसमें q के बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में भी आप देख रहे हैं ऊपर जो ये लाइन डली हुई है इसको कहते हैं बार। यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे 43.123456789 बार, यानी ये दोबारा दोबारा आ रहा है। अगर हम इसे लिखेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा। इस तरह ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो फिर से जब कोई संख्या कहीं ख़त्म नहीं हो रही होती तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत आवर्ती होता है और इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और ये अपरिमेय संख्या होगी। तो बच्चों अब आपका चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया है। आप इसका MCQ टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका MCQ टेस्ट भी बता देती हूँ। एक मिनट।
ठीक है बच्चों, कल से हम अगला नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।